आज मैं बताऊंगी ढोलक की पहली ताल। ठीक है, और पहली ताल से पहले मैं बताऊंगी कि हमारी ढोलक में थाप किधर मारते हैं और चंटी किधर मारते हैं। ये जो हमारी मोटी साइड होती है, ये जिसकी तेज धमक वाली आवाज होगी वो भी हमारी थाप, और जो ये वाली होगी चंटी वाली, ये जिसकी पतली आवाज आती है ना, ये हमारी होती है चंटी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहली ताल, और ये होती है हमारी 4 गिनती होती है। ठीक है ना, देखो कैसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 करके दिखाओ। 1 2 3 4 1 2 3 4। इसकी इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी देर। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको अगर हमें आगे स्टेप, अगला स्टेप क्या होगा इसका बढ़ाने का, जैसे थोड़ा सा हमें तेज करेंगे जिससे कि और बेस में आए, तो इसको करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, इसी के साथ हम अब हमारा ये साउंड था पहला, अब अगला साउंड जो होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब हमें इसी को स्पीड में लाना है, और स्पीड में जब ये बजेगी तो ये इस तरह से बजेगी, 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 3 4 2 3। यानी कि ढोलक हाथों की गिनती के साथ साथ हमें जो गिनतियों का हमारा साउंड है, आवाज है, वो भी हमें एक लय के साथ लेनी है। जैसे मेरी गिनती का साउंड क्या रहा, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये मतलब कि हमारे मुंह से भी ये आवाज निकलनी चाहिए, और जब मुंह से निकलेगी तो ये ढोलक से भी वही आवाज निकलेगी। करके देखो एक बार, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
ठीक है। इस ढोलक का बजाने का एक तो ये फायदा है कि जो हम ढोलक में मेन ढोलक जो बजाते हैं गाने के साथ में, उसमें जब हमारा हाथ चलता है बैलेंस में चलेगा ये, और इसका साउंड बहुत अच्छा है, ठीक है ना, इस तरह से, क्योंकि उसमें भी हमारा यही चलना होता है। तो ये हमारी स्टार्टिंग इसीलिए होती है कि पहले हम सीधा हाथ चलाना सीखें। तो जब हमारा, और इसे अगर हम गाने पे भी बजाना चाहें तो इसे गाने पे भी बजा सकते हैं। जो इसका मतलब सिंगल बेस होगा बिना गिनती के, वो इस तरह से होगा। कुछ भी नहीं आता है तो हम इसे भी बजा सकते हैं। तो ये हो गई हमारी पहली ताल, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और अगली ताल मैं कल बताऊंगी।